Hello everyone. I hope you all are good. You all are learning, solving questions, getting your doubts cleared. In this session, we are going to do some two questions, and these two questions are from kinematics asked by Asis. So let us navigate through the question. Question में क्या क्या रहा है? One end of a rope is fixed. ठीक है, एक एंड तुम्हारा रोप का फिक्स है, यहाँ पे देख लो, दिस इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज हेल्ड क्लोज टू द फर्स्ट एंड. सो ये सॉर्ट ऑफ इनिशियली ये यहाँ है, ठीक है. So sort of close to the first end, but it is not fixed. So that rope is folded, और rope ऐसे folded है, right? U shape में rope दिख रहा है हमें, so it is folded. The second end is released from this position. Now this end you are releasing, you are letting it go. इसको fixed end को F मान लो, free end को P मान लो. So P is allowed to fall free under the effect of gravity. So क्या होगा? P point नीचे की तरफ descend करेगा. Now what is said, find the speed at which fold at F is descending at the instant free end of rope is going down at a speed v. First we need to understand, देखो जब ये segment कुछ ऐसा था, ऐसा. So this was fixed, this is not fixed, this is just in front of it like this. And fold तुम्हारा कहाँ बना हुआ है? Fold is somewhere here, है ना. ये तुम्हारा ये वाला fold है ना, ये point, ये fold है, इसको F मान लो, ठीक है. सो द मोमेंट यू विल लेट इट गो डाउन, ये जैसे ही नीचे जाएगा, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जब नीचे गया, सर्टेन इतने डिस्टेंस से नीचे गया, यू कैन टॉक लाइक कि ये जो फोल्ड है वो भी कुछ डिस्टेंस से नीचे गया है, ठीक है. सो फोल्ड विल ऑल्सो गो डाउन एंड इन दैट केस एफ यहाँ पे आ गया. Done it? So when you are letting free end go down, what will happen? Free end will have certain velocity in the downward sense. Also fold is descending down. Done it? So हमें ये बताना है कि जब ये end की velocity v है downward, तो fold की velocity क्या है? Done it? This is nothing but a question of constraint, I would say. So let's say कि ये पूरे string का length क्या है? L naught. अब मोशन राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में होगा, उस मोशन की वजह से टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट change in segment is happening because of motion of point P and of fold F. ठीक है. सपोज कर लो पॉइंट P जो है वो तुम्हारा कितने डिस्टेंस से नीचे गया, सपोज कर लो ये डिस्टेंस x है, एंड लेट्स से इनिशियली योर फोल्ड वाज समवेयर हियर, तो फोल्ड भी नीचे से आया, लेट्स से y डिस्टेंस से नीचे आया है. सो इनिशियली हमारा कैसा डायग्राम था? इनिशियली अगर मैं इसके इक्विवेलेंट यहाँ से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है. ये वाला फोल्ड कुछ यहाँ था ऐसे, ये वाला पॉइंट, ठीक है. सो दिस वाज लाइक दिस. अब देखो क्या हो रहा है, इसको मान लो सेगमेंट 2, इसको मान लो सेगमेंट 1. सो सेगमेंट 1 का ये वाला इतना लेंथ घट गया, कितने से घटा? x से. तो चेंज इन सेगमेंट लेंथ, सेगमेंट 1 हैज इज इट विल बी व्हाट? -x. घटा है इसलिए -x. कितने से घटा है? x से. एंड सिंस इट हैज डिक्रीज्ड आई हैव गिवन नेगेटिव साइन. और सेगमेंट 1 में क्या हो रहा है? देखो सेगमेंट 1 ये यहाँ से ऐसे बढ़ा भी है. सो कितने लेंथ से बढ़ा है आप देख लो? प्लस वाई से. सो प्लस वाई. अब बात करो सेगमेंट 2 की. सेगमेंट 2 का इसमें कोई चेंज नहीं आया, it has got decreased by this length. So how much? Plus y. So this is the total change in segment 1 and segment 2 and total change has to be 0. So इसको आप 0 कर दो, आपको क्या मिला? 2y equal to x. डन है. डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पता है, वेलोसिटी का रिलेशन हम निकाल लेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. dy by dt equal to dx by dt. X is what? X is displacement of the free end P. So dx by dt is nothing but v. So 2 dy by dt, that is 2 velocity of fold will be equal to how much? V. So velocity of fold is how much? V by 2. ठीक है. सो हमें रिलेशन मिल गया. दिस इज नथिंग बट अ क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रेंट. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. देयर इज अ पार्टिकल एंड दैट इज मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ. सो कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है. देखो मुझे कर्व थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहिए सो दैट इट कैन लुक. है मेरी डायग्राम बहुत खराब है. आई कैन नॉट हेल्प विथ इट. इट इज लाइक दैट. आई कैन नॉट ड्रॉ इवन अंडा, दैट इज एग, है ना. So a particle is traveling on a curved path in an interval delta t. Its speed changed from v to v. ठीक है. So suppose कर लो, है मैं चाहती हूँ कर्व थोड़ा अच्छा दिखे. हाँ अभी अच्छा बना है. चलो. So let's move to this curve. Suppose कर लो तुम्हारा पार्टिकल इनिशियली कहाँ था? इनिशियली it is at the starting point of curve. और suppose कर लो ये ऐसे जा रहा है. So it is the velocity v1 and let's say in time delta t it has reached somewhere here on the curve. Let's say this velocity is v2.
ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी का वैल्यू मॉड v1 इज हाउ मच, दैट इज v, एंड मॉड v2 इज हाउ मच, दैट इज 2v। ठीक है। However, the change in magnitude of its velocity was found to be this. So delta v, that is v2 minus v1 या v1 minus v2 जो भी ले लो, मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें। सो मैं v1 minus v2 कर रही हूँ। इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलने वाला है, √5v। Then we are asked, what can you say about direction of velocity at the beginning, at the end of the interval? So beginning or end में, I mean, what is the angle between velocity vectors? So आप ध्यान से एक काम करो, v1 minus v2 निकालो। So v1 vector तो इधर है, minus v2 करोगे तो you will draw the vector like this. This is minus v2, right? So v1 minus v2, it means what, v1 plus of minus v2. So we just need to add these two vectors. Let's say angle इनके बीच का theta है. So if you add these two and calculate their modulus, you will write like what? आप लिखोगे v1 का square plus v2 का square plus 2v1 v2 cos theta. अब देखो v1 का square क्या होगा, v square, v2 का square क्या होगा, 4v square plus this much 2v, यानी कि 4v cos theta, right? So this is this. अब देखो आंसर हमें क्या दिया है, आंसर दिया है कि ये रिजल्टेंट जो है √5v है, और ये तभी पॉसिबल है इफ cos theta is 0. एंड इफ cos theta is 0, what you are getting out of it? अगर cos theta 0 है तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आएगा कि cos theta 0 तभी होता है जब theta π/2 होता है. So that theta is π/2. What does it mean? It means angle between velocity vector was how much? I mean ये angle v1 और minus v2 में लिए हो, तो v1 और plus v2 का angle क्या होगा, 180 minus theta. So again that is π/2. So answer will be how much? Answer will be your 90 degree. So these velocity vectors are perpendicular to each other. I hope you have understood both of the questions. But if you have doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.